हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका टारगेट पीएससी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986 तथा 2016 से संबंधित एमसीक्यू करने वाले हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए तथा अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम कब अधिनियमित हुआ? 1987, 1966, 1976 या फिर 1986? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। यह अधिनियम 23 दिसंबर 1986 को अधिनियमित हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम के अंतर्गत समुचित सरकार में शामिल है केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं भी दोनों या फिर स्थानीय स्वशासी निकाय? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसमें केंद्र सरकार भी है और राज्य सरकार भी शामिल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम के अंतर्गत बालक से तात्पर्य है जिसने 18 वर्ष का उम्र पूरा नहीं किया है, जिसने 18 वर्ष का उम्र पूरा कर लिया है, जिसने 14 वर्ष का उम्र पूरा नहीं किया है, जिसने 14 वर्ष का उम्र पूरा कर लिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जिसने 14 वर्ष का उम्र पूरा नहीं किया है उसे बालक कहा जाता है इस अधिनियम के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम के अंतर्गत प्रतिष्ठान से तात्पर्य है दुकान, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, आवासीय होटल एवं रेस्तरां, भोजनालय, थिएटर या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान? ऑप्शन है आपके सामने 1, 2 और 3, 1, 3 और 5, 2, 3, 4 और 5 या उपयुक्त सभी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। दुकान, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, आवासीय होटल एवं रेस्तरां, भोजनालय, थिएटर या सार्वजनिक मनोरंजन के अन्य स्थान प्रतिष्ठान के रूप में इस अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत कुछ उपजीविका और प्रक्रियाओं में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किस धारा में किया गया है? धारा 3, धारा 4, धारा 8 या फिर धारा 5? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धारा 3। बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 में कुछ उपजीविका एवं प्रक्रियाओं में बालकों के नियोजन का प्रतिबंध लगाया गया है जो बालकों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, उन्हें उन पर काम करने के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है, जैसे कि खदान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तथा इस अधिनियम की धारा 4 में दिया गया है जिसमें कारखानों की अनुसूची है उसमें संशोधन करने की शक्ति। धारा 5 में है बाल श्रम तकनीकी सलाहकार समिति बनाने का प्रावधान है धारा 5 में। धारा 8 में है साप्ताहिक छुट्टियां। इस क्वेश्चन के अन्य ऑप्शन भी हम डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपका होलिस्टिक अप्रोच हो और पूरा संपूर्ण तैयारी हो सके एक ही वीडियो में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, धारा 4 के अंतर्गत अनुसूची में संशोधन करने की शक्ति किसके पास है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं भी दोनों या स्थानीय स्वशासी निकाय? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। धारा 4 के अंतर्गत अनुसूची में संशोधन करने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है।
ये रहा अगला प्रश्न। बाल श्रम तकनीकी सलाहकार समिति में कितने सदस्य होते हैं? अध्यक्ष को छोड़कर कितने सदस्य और होते हैं? 7, 8, 9 या फिर 10? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बाल श्रम तकनीकी सलाहकार समिति के सदस्यों तथा अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 में दंड का प्रावधान किस धारा में है? धारा 9, धारा 10, धारा 11 या फिर धारा 14? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। धारा 14 में बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986 के अंतर्गत दंड का प्रावधान है तथा इससे संबंधित कुछ डिटेल हम लोग देख लेते हैं, कुछ जानकारी। कारावास की व्यवस्था है जो इस अधिनियम के तहत कानूनों को तोड़ता है उसके लिए कारावास की व्यवस्था है 3 महीने से लेकर 1 वर्ष और जुर्माना है 10,000 से 20,000। ये है 1986 के अधिनियम के अनुसार। और दूसरी बार अगर वो फिर से दोहराता है तो उसे दंड दिया जाएगा 6 महीने से 2 वर्ष। इसमें 2016 में संशोधन किया गया जिसमें अगर वो पहली बार नियम कानूनों को तोड़ता है तो उसे 6 महीने से 2 वर्ष और 20,000 से 50,000 रुपये का जुर्माना लगता है। अगर वो फिर से दोबारा वही गलती दोहराता है तो उसे 1 वर्ष से 3 वर्ष तक की कारावास की सज़ा होती है। तथा 2016 में हुए संशोधन में खतरनाक व्यवसायों की संख्या घटाकर 83 से 3 कर दी गई है। अब टोटल खतरनाक व्यवसाय 3 है। ये रहा अगला प्रश्न है, बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2017 के अनुसार बच्चों को स्कूल के बाद पारिवारिक उद्यमों में कितने घंटे कार्य करने की अनुमति है? 8 घंटे, 5 घंटे, 1 घंटे या 3 घंटे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2017 के अनुसार बच्चों को स्कूल के बाद पारिवारिक उद्यमों में 3 घंटे कार्य करने की अनुमति है। यह रहा अगला प्रश्न, बच्चे किस समय पारिवारिक उद्यमों में मदद नहीं कर सकते? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मदद नहीं पूछा गया है, किस समय मदद नहीं कर सकते हैं। सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे तक, सुबह 7 बजे से शाम के 8 बजे तक, सुबह 8 बजे से शाम के 7 बजे तक या सुबह 6 बजे से शाम के 7 बजे तक? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये रहा अगला प्रश्न, एक कलाकार के रूप में बच्चे को एक दिन में कितने घंटे काम करने की इजाज़त है? 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे या 8 घंटे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। एक कलाकार के रूप में जब बच्चा काम करता है, जैसे हम टीवी सीरियल्स में देखते हैं कि बच्चों को भी रोल दिया जाता है, तो उनके लिए यह प्रावधान है कि वो एक दिन में 5 घंटे ही काम करेंगे और लगातार केवल 3 घंटे ही काम कराया जा सकता है उनसे। अगला प्रश्न है, किसी भी ऑडियो विजुअल मीडिया निर्माता या किसी वाणिज्यिक व्यवसाय जिसमें बच्चों या किशोरों की भागीदारी हो तो उन्हें जिला मजिस्ट्रेट से ऐसी अनुमति कितने महीने में लेनी होती है? बच्चों या किशोरों को काम कराने के लिए जो अनुमति चाहिए होती है जिला मजिस्ट्रेट से, वह कितने महीने में लेनी होती है? 5 महीने में, 6 महीने में, 7 महीने में या 8 महीने में? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। प्रत्येक 6 महीने में जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी होती है।
डायरेक्टर को। ये रहा अगला प्रश्न, बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम की किस धारा में निरीक्षक को सूचना देने का प्रावधान है? धारा 13, धारा 9, धारा 16 या धारा 11? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब अन्य धाराओं के बारे में भी जानकारी देख लेते हैं। धारा 11 में रजिस्टरों को रखने के बारे में, जिसमें बालकों की जन्मतिथि, कार्य की प्रकृति तथा अन्य विवरण शामिल होते हैं। धारा 13 में स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से संबंधित प्रावधान है। धारा 16 में अपराधों से संबंधित प्रक्रिया दी गई है। ये रहा अगला प्रश्न, इस अधिनियम की किस धारा में निरीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान है? धारा 10, धारा 18, धारा 19 या धारा 17? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। धारा 17 में निरीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान है। अब अन्य धाराओं के बारे में भी जान लेते हैं। धारा 10 में है आयु के बारे में विवाद। अगर बालकों की आयु के से संबंधित विवाद होता है तो वो एक चिकित्सा अधिकारी के द्वारा उसकी जांच कर उसकी बायोलॉजिकल एज निकाली जाती है। फिर उस हिसाब से ये तय किया जाता है कि उस बालक की उम्र क्या है। धारा 18 में नियम बनाने की शक्ति है, जो कि एक समुचित सरकार के पास होगी। धारा 19 में नियमों व अधिनियमों का संसद या राज्य विधानमंडल के समक्ष रखे जाने से संबंधित प्रावधान है। तो ये रहे बाल श्रम विनियमन अधिनियम 1986 व 2016 के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।